Hello everyone, I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. In today's lecture, we will explore memory and its types, a crucial concept in understanding how computers store and process data. So stay tuned to enhance your ICT knowledge and strengthen your NET exam preparation. होप सो आप सभी का जो जून वाला अटैम्प्ट है अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो गया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि इस बार आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा तो अभी से आप इस जो तैयारी है इस जर्नी को प्लीज़ मत छोड़िए, कंटिन्यू रखिए ताकि जो आपका दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम है वो आप इजीली क्रैक कर पाओ। तो ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द आजूबी चैनल एंड स्टे अपडेटेड विद मोर लेक्चर्स। जैसे कि पीछे हमारी जो सीरीज़ आज चल रही है वो चल रही है आईसीटी की, तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे मेमोरी एंड इट्स टाइप। ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मैं जो लेक्चर्स थी पिछली कॉन्टीन्यूटी में नहीं रख पाई, तो आज से हम दोबारा जो हमारी नेट प्रिपरेशन एग्ज़ाम की जो जर्नी है रिज्यूम कर रहे हैं। तो अभी आपको वीकली हैं जो 3 to 4 लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अभी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और जिनका जो फ्रेशर्स हैं आज वाला लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आगे जो भी लेक्चर्स हैं मैंने पहले करवाए हुए हैं कवर, जो जितने भी यूनिट वो प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हो और पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है कुछ चीज़ों को याद रखना, स्टोर करना। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या होता है? अपने जो ब्रेन में कुछ याद रखना। तो सिमिलरली कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी भी हमारे ब्रेन की तरह ही होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ लाइक द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जहाँ पे हमारा डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है फॉर इमीडिएट यूज़ और फ्यूचर रेफरेंस। वहीं पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ये एक स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर में जहाँ पे डेटा, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टोर्ड रहती हैं। जहाँ तो वो टेम्परेरी होती हैं जहाँ फिर होती हैं परमानेंटली। तो यही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जो भी हमारी कंप्यूटर की फंक्शनिंग है, जहाँ परफॉर्मेंस है, उसमें मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा वाइड रोल रहता है। तो कंप्यूटर मेमोरी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो 2 टाइप की मेमोरी रहती है कंप्यूटर में, तो याद रखना है इसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी मेन मेमोरी। तो ये डायरेक्टली असेस करते हैं बाय द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ये इसेंशियल होती है फॉर द कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये फास्ट भी रहती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। ठीक है, फास्ट होती है बट विद द लिमिटेड कैपेसिटी। अगर हम देखो यहाँ पे हमने प्राइमरी शुरू करा, तो प्राइमरी में हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरीज फर्दर रहती हैं वो एक होती है रैम। ठीक है, तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी एब्रीवेशन अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि हर बार ये एग्जाम में आती ही आती है और इसमें पूछते हैं कि वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। तो जो रैम है ये क्या है? वॉलेटाइल है क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी है। रैंडम, रैंडम मतलब रैंडम क्या है? टेम्परेरी। रैंडम का मतलब क्या है? वहीं से आपको समझ आ जाएगा, याद रखना है। एक को याद रख लो, दूसरा आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप उसका रिवर्स आ जाएगा। रोम, अगर हम रोम की बात करें, ठीक है। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम वर्ड से मतलब पता चल रहा है कि मेमोरी कैसी है? टेम्परेरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब वोलाटाइल है। तो ये स्टोर करता है डेटा को, प्रोग्राम्स को, करंटली बीइंग यूज, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। डेटा लॉस हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर क्या होता है? बंद होता है, टर्नड ऑफ होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। एक होती है स्टैटिक, होती है एक डायनेमिक होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक रैम की। स्टैटिक रैम क्या होती है? फास्टर होती है, एक्सपेंसिव होती है और यूज करती है कैश में। तो ये इनेबल करती है फास्टर डेटा एक्सेस, इन्हांस करती है प्रोसेसिंग स्पीड को, एलिमिनेट करती है द नीड फॉर फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग।
तो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक रैम क्या करती है, ये कंजर्व करती है एनर्जी को। तो ये ऑफर करती है काफ़ी अच्छी ग्रेटर रिलायबिलिटी विद अ लोअर रिस्क ऑफ डेटा करप्शन। तो जो स्टैटिक रैम है काफ़ी अच्छी रैम है ये। तो ये कॉमनली यूज़ करते हैं कैश मेमोरी में फॉर रैपिड सीपीयू एक्सेस के लिए, और डिलीवर करती है लो लेटेंसी, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द हाई स्पीड ऑपरेशंस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डी रैम। डी रैम स्टैटिक पढ़ लिया, तो स्टैटिक के एंटोनिम याद रखना है डायनेमिक। तो डायनेमिक रैम ये स्लो है, चीपर है, यूज्ड इन मेन मेमोरी। तो ये ऑफर करती है ग्रेटर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे मोर कॉस्ट इफेक्टिव होती है मैन्युफैक्चर के लिए, लोअर करती है टोटल सिस्टम एक्सपेंसेस को, और रिक्वायर रहती है यहाँ पे कॉन्टीन्यूस रिफ्रेशिंग। तो वहाँ पे तो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे रहती है। तो ये इसी कारण यहाँ पे जो पावर है काफ़ी ज़्यादा उसकी यूजेस रहती है। तो ऑल दो स्लोअर है स्टैटिक रैम से, बट इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज द मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर्स। ये एफिशिएंट है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है बिटवीन कॉस्ट एंड स्टोरेज कैपेसिटी फॉर हैंडलिंग लार्जर डेटा रिक्वायरमेंट्स। अभी हम सेकंड देखेंगे। रैम तो पढ़ ली, रैम में हमने आगे दो टाइप्स पढ़ ली, ठीक है, एस रैम एंड डी रैम। अभी सेकंड है रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखना है रैम एंड रोम ये दो पार्ट हैं प्राइमरी मेमोरी के, इसको कभी भी भूलना नहीं है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल वाला क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से नेट में, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका ये। अगर परमानेंट ये अभी रीड ओनली मेमोरी, तो वो टेम्परेरी थी, रैंडम ही बता रहा था, टेम्परेरी थी, वॉलेटाइल थी। तो रोम क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया पीछे वाली स्लाइड में कि ये है बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये क्या है, परमानेंट मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल। तो ये स्टोर करता है एसेंशियल प्रोग्राम लाइक बायोस, फर्मवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा क्या होता है, लॉस्ट नहीं होता व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। वहाँ पे क्या था, कंप्यूटर जैसे ही बंद हुआ आपका डेटा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। तो ये काफ़ी अच्छी मेमोरी मानी जाती है। तो जैसे हमने वहाँ पे रैम की टाइप करी थी, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो यहाँ पे रोम की भी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है ईपी रोम। ईपी रोम है क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये यहाँ पे होता क्या है इसमें, तो ये जो डेटा है कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट्स, तो उसको कहते हैं इरेजेबल, ठीक है। ई रोम, अभी एक ही और लगी, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे क्या कर रहे थे, यूवी लाइट यूज़ कर रहे थे ईपी रोम में। तो ये क्या है, ई रोम। तो पी क्या है, प्रोग्रामेबल, आर क्या है, रीड ओनली मेमोरी। याद रहेगा, याद कर लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, यहाँ पे देखो, ये याद रखना है। ये बहुत मतलब कंफ्यूजन करता है पेपर में, ऑप्शन देके इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं टिक करना, हमें किस पे करना है, इलेक्ट्रिकली पे। तो पी रोम वहीं से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो कैन बी प्रोग्राम्ड वंस, बस एक बार प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद आप ये मेमोरी परमानेंट रहती है। इसी के साथ प्राइमरी सेकेंडरी हमारा खत्म होता है और हम सेकंड मेमोरी की टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये मेमोरी है लॉन्ग टर्म जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, ये नॉन वॉलेटाइल होता है और हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते सीपीयू से। इसकी जो मेन एग्जांपल है जैसे कि है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, इसको याद रखना है। HDD की कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और लार्ज कैपेसिटी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है। अगर हम फर्दर बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं लाइक दिस मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव की। HDD क्या थी, हार्ड डिस्क ड्राइव थी, ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। तो ये फास्टर होती है, मोर ड्यूरेबल है HDD से, ठीक है। देन वहीं पे हम बात करेंगे CD और DVD की। ये ऑप्टिकल स्टोरेज यूज़ करते हैं हम फॉर मीडिया एंड द सॉफ्टवेयर।
आजकल तो ये ब्लू रे काफ़ी चल रही है, ठीक है। तो ये डीवीडी, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे। Then USB flash drive, like portable and used for the data transfer, जैसे कि आप सब यूज़ करती होगी USB को, ठीक है। तो USB के कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल भी है, ठीक है, और डेटा ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। और देन द मेमोरी कार्ड, ये आपको सबको पता ही है, आप यूज़ करते भी हो सारे मोबाइल फ़ोन्स में, कैमराज में, ठीक है। देन कैश मेमोरी, थर्ड इज़ द कैश मेमोरी। ये स्मॉल होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है, लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड द रैम, एंड स्टोर करते हैं फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हम टाइप्स करते हैं, 3 टाइप्स होती हैं, L1, L2 एंड L3। L1 जो कैश है वो होता है इनसाइड द CPU, फास्टेस्ट होती है ये। L2 होती है स्लाइटली लार्जर, क्लोज टू CPU, एंड L3 होती है शेयर्ड अमंग CPU कोर्स, स्लोअर देन L1 एंड L2। देन द वर्चुअल मेमोरी आपको वर्ड से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे पोर्शन ऑफ जो हार्ड ड्राइव है यूज़ होता है एज अ रैम व्हेन द फिजिकल रैम इज़ फुल, स्लोअर देन एक्चुअल रैम, बट हेल्प्स रन लार्ज प्रोग्राम स्मूथली। तो वर्चुअल रैम से हम क्या करते हैं, लार्ज प्रोग्राम को स्मूथली रन कर सकते हैं। देन द फ्लैश मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यूज़ करते हैं हम USB ड्राइव्स में, SSDs में एंड मेमोरी कार्ड्स में, और ये फास्टर होती है देन द ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स एंड हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। ये है आपकी सारी समरी आज की जो कंप्यूटर मेमोरी है उसकी टाइप्स की, एज पर द वोलेटिलिटी, स्पीड, ठीक है, और विद द एग्जांपल्स। अगर हम रैम की बात करें, मैंने आपको याद करवाया था, रैंडम मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब वॉलेटाइल। तो ये वॉलेटाइल होती है, हाई होती है स्पीड इसकी, रनिंग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, हाई है, बूटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। कैश क्या है, वॉलेटाइल है, वेरी हाई है, CPU इंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, और लो होती है, टेम्परेरी रैम एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, मीडियम लो होती है, परमानेंट डेटा स्टोरेज होती है। और फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, मीडियम हाई होती है, और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, में यूज़ होती है, ठीक है। देन द मेमोरी लाइक रेफर करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच इज़ यूज टू डेटा टू स्टोर द डेटा टेम्परेली वाइल कंप्यूटर इज़ रनिंग। और स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यूनिवर्सल सीरियल बस एक्सेट्रा, वेयर द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। And that's all for the today. Thank you. Happy learning. Don't relax, revise, reflect, and rise.